सपनों का शहर मुंबई, जहां लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कहते हैं कि यह शहर कभी नहीं सोता, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को सोने के लिए तो जगह चाहिए ना। यहाँ ही क्यों, इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान की बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान ही तो है। बेशक यहाँ आने वाले लोगों की ज़रूरतें तो पूरी होती ही हैं और कुछ के सपने भी पूरे होते हैं, लेकिन मुंबई में एक ऐसा भी सपना है जो कुछ गिने चुने लोगों का ही पूरा हो पाता है। नहीं, सुपरस्टार या सेलिब्रिटी बनने का सपना नहीं, बल्कि मुंबई में एक खुद का घर खरीदने का सपना। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुंबई में घर खरीदना कितना मुश्किल है। मानो आपकी ज़मीन से घर का एक एक टुकड़ा सोने का बना हो, लेकिन ऐसे फटे हालातों में भी मुंबई में एक ऐसा परिवार है जो पूरे मुंबई का 20% हिस्सा ओन करता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पूरे मुंबई का 20% हिस्सा। तो आइए जानते हैं कौन सी है ये फैमिली और आज उनकी ज़मीन की पूरी वैल्यू, कीमत क्या है। ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा उस दौर में जब हमारे देश में अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था। समुद्र के तट पर बसा छोटा सा मुंबई अंग्रेजों के लॉन्ग टर्म विजन में बैठ गया था। अर्ली 80s में मुंबई जो एक छोटा सा गांव हुआ करता था, तब वहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस सेटल करने का सोचा। धीरे धीरे छोटा सा शहर बॉम्बे माया नगरी में बदल गया। लेकिन जब शुरुआती दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ फैक्ट्रीज लगाई तो आसपास के लोग काम करने के लिए आने लगे, तरह तरह की फैक्ट्रीज लगने लगी। इसी तरह शहर बड़ा होता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे मुंबई को बिजनेस हब के रूप में जाना जाने लगा। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आगे के बिजनेस मॉडल के लिए आज के विगरौली, भांडुप और नाहौर इलाके में कुछ ज़मीनें निकाल ली थी, यानी कि खरीदी थी, पर उन्हें कुछ वक्त बाद वो ज़मीन किसी काम की नहीं लगी, जिस वजह से उन्होंने उस ज़मीन को बेचने की सोची। 1830 ईस्वी में इसे खरीदा उस दौर के जाने माने बिजनेसमैन फ्रामजी कोआसजी बानाजी ने। चाइना से ट्रेडिंग करने वाले बड़े बिजनेसमैन में से एक थे फ्रामजी कोआसजी बानाजी। उस समय ये डील कितने रुपए की हुई होगी इसका तो कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। बाद में बिजनेस में कुछ नुकसान होने की वजह से उन्होंने इस जमीन को बेचना ही सही समझा। अब मुंबई का ये हिस्सा काफी बड़ा था, इस वजह से उन्हें बोली लगवानी पड़ी, वो भी मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। लेकिन उस ऑक्शन में खरीदा फिरोज शाह गोदरेज ने सबसे बड़ी बोली लगाकर और इस पूरी 3400 एकड़ की जमीन को अपने गोदरेज परिवार के नाम कर लिया। जिस वक्त गोदरेज परिवार ने ये जमीन खरीदी थी तब ये मुंबई के सेंटर में नहीं था, इस वजह से उन्हें अच्छी खासी डील में ये जमीन मिल गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, मुंबई एक्सपेंड हुई, वैसे वैसे ये इलाका शहर के बीचों बीच आने लगा। इसी जमीन के बलबूते गोदरेज फैमिली इकलौती ऐसी फैमिली है जो मुंबई की सबसे बड़ी प्राइवेट लैंड ओनर है और सालों पहले खरीदा गया ये 3400 एकड़ का एरिया आज प्राइम लोकेशन हो चला है। अब अगर आज की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो इनका 3050 एकड़ का एरिया बिगरौली में है और 350 एकड़ का एरिया भांडुप और नाहौर इलाके में है। जाहिर है कि इतनी बड़ी जमीन और उस पर हक जमाने वाली पूरी की पूरी एक पीढ़ी। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ये जो जमीन है ये अभी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन गोदरेज परिवार ने इसमें से कितनी लैंड का इस्तेमाल किया है ये भी आप जानना जरूर चाहेंगे। 300 एकड़ एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है और झुग्गी झोपड़ियां बन गई हैं और ऐसे ही न जाने कितनी सारी जमीनें उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से छोड़ना पड़ गया है। लेकिन साल दर साल गोदरेज ग्रुप इन जमीनों को वापस लेने के लिए सफल प्रयास भी कर लेता है। अब जो 1750 एकड़ का जो जमीन है उसमें पेड़ पौधा और पानी भरा हुआ है
जिसे ना तो गोदरेज ग्रुप हटा सकती है और ना ही उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करा सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वहां की इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए उन पेड़ पौधों को हटाने की परमिशन नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि गोदरेज ग्रुप का इतना बड़ा 1750 एकड़ का एरिया खाली पड़ा हुआ है। बचे हुए 1000 एकड़ की जमीन में डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वहां भी फैमिली डिस्प्यूट की दिक्कतें आ रही हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जमीन का 1/3 हिस्सा और उस पर हक जमाने वाले इतने सारे, तो थोड़ी बहुत तो खींचातानी होनी ही है। यहाँ हमारे गाँव में 1 फीट जमीन के लिए, 1 बित्ता जमीन के लिए लोग मारा मारी तक में उतर जाते हैं। वो तो मुंबई की बात है भाई, लाखों करोड़ों रुपए का बात चल रहा है, तो वहां तो थोड़ा बहुत खींचातानी होगा ही ना। लेकिन दोस्तों, गोदरेज फैमिली में जो लैंड डिस्प्यूट वाला मसला चल रहा है उसे बड़े ही शांतिमय तरीके से हैंडल किया हुआ है। इसके लिए उन्होंने कई सारे बड़े बड़े वकीलों को हायर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जया मोदी, उदय कोटक जैसे बड़े बड़े लॉयर्स के नाम सामने आए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में क्या डिसीजन निकलता है, क्या फैसला होता है। उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना के लाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये गोदरेज ग्रुप के ऊपर केस स्टडी वीडियो काफी पसंद आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।